प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पाठ पुस्तक जयद्रथ वध सप्तम सर्ग का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। इस विधि जयद्रथ वध हुआ, पूरा हुआ परम पार्थ का। अब धर्म राज अर्जुन मिलन है, मिलन ज्यों धर्मार्थ का। वर्णन अतः उसका यहाँ पर है उचित ही सर्वथा। सर्वत्र ही कथनीय है सुख सम्मिलिति की शुभ कथा। सूर्यास्त होना जान कर जब लड़ाई रुक गई, निष्प्रभ पराजित कौरवों की रण पताका झुक गई। तब नृप युधिष्ठिर के निकट आनंद से जाते हुए बोले वचन हरि पार्थ से रणभूमि दिखलाते हुए, हे वीर, हे देखो आज तुम संग्राम में कैसे लड़े। मरकर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े। ज्यों कंज बन की दुर्दशा कर डालता गजराज है, शोभित तुम्हारे शौर्य से त्यों यह रणस्थल आज है। जो कुछ अपने सामने थे इंद्र को भी मानते, जो कुछ कहो बस है हम ही जो थे सदा यह जानते। ये शत्रु देखो आज भू पर सर्वदा को सो रहे है, मर चुके लाखों तथा घायल हजारों हो रहे। झुकते किसी को थे न जो नृप मुकुट अरणों से जड़े, वे अब श्रृंगालों के पदों को ठोकरे खाते पड़े। पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला, पर भोग की है भ्रांति में संसार था जाता संसार जाता है छला। हो मुग्ध गिद्ध किसी के आलोचनों को खींचते, यह देख घायल मनुज अपने दृगों को मीचते। मानो न अब भी बैरियों का मोह पृथ्वी से हटा, लिपटे हुए उसने पड़े दिखला रहे अंतिम छटा। यद्यपि हमारे रथ हयों को श्रम हुआ अविशेष है, पर भूल सा उनको गया इस समय सारा क्लेश है। पश्चादि भी निज स्वामियों के भाव को पहचानते, सब निज जनों के दुख में दुख सौख्य में सुख मानते। इस ओर देखो रक्त की यह कीच कैसी मच रही है, पट रही खंडित हुए बहु झुंड रुंड मुंड शेष मही। करपद असंख्य कटे पड़े, शस्त्रादि फैले हैं तथा। रंगस्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा। दुर्योधना अनुज है पड़े थे भीम के मारे हुए। काम्बोज नृप से सात्यकी के हाथ से हारे हुए। मृत अच्युतायु श्रुतायु है ये वह अलम्बुक है मरा, वह सोम दातात्मक पड़ा है रक्त रंजित है पड़ा। यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निशक्त है, पर कौरवों का तेज अब भी कर रहे ये व्यक्ति है। बल विभव
मैं क्रूराज सचमुच दूसरा सुरराज है, पाई विजय प्रालब्ध से ही पार्थ तुमने आज है। श्री कृष्ण के अति वचन तब बोले धनंजय, आप ही क्या कार्य कर सकता हरे, मैं आप अपनी शक्ति से, है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का ही वीर मैं, भूल नहीं अब तुम, भूला नहीं अब तुम्हारा वह विराट शरीर में, है काल चक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार में, सर्वत्र तेज पुंज सा है जल रहा संसार में, पर देखने में चर्म के ये चक्षु यदि असमर्थ है, तब तो मनुज कृतत्व का अभिमान करते व्यर्थ है, जिनकी किसकी महत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पूर्ति की, हिल जाए पत्ता तो वही सत्ता बिना इस मूर्ति की, चलता सुयोधन यदि न तो दिन ढला गया होता भी, अर्जुन चितानल में कभी का जल गया होता नहीं, होते तुम्हारे कार्य सारे गूढ़ भेदों से भरे, रियासत तुम जो कुछ कराते मैं वही करता हरे, उचित अनुचित उचित के ज्ञान का कुछ भी नहीं मैं जानता, जो प्रेरणा करता विमल मन मैं उसी को मानता, हाँ एक बात अवश्य है, रुक कर धनंजय ने कहा, यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा, बनते नहीं हो तुम किंतु उनके तुम स्वयं कारण कहीं कर ही चतुर हो, दोष गुण करते स्वयं धारण नहीं। हंसते हुए तो पार्थ बोले, धन्य वचनावली गोविंद, हो तो तुम बड़े ही क्रूर मायावी छली, रवि को छिपाने में प्रथम मुझको सचेत किया नहीं, आ जाए मरने की दशा ऐसी हंसी होती कहीं। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंद्र सा मुख खिल गया, हंसता उसी में भीम अर्जुन सात्विक का मिल गया, थे मोद और विनोद के सब सरस झोंके झेलते, भगवान भक्तों से न जाने खेल क्या क्या खेलते, उन्मत्त विजयोत्साह उल्लास से सब लोग मंद गयंद से, राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से, देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय, तभी मुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी। तब अर्जुनादि ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया, वहाँ सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से शंभु सुंदर सुमन मानो झड़े, हे तात जीत हुई तुम्हारा पुण्य पूर्ण प्रताप से, रण में जयद्रथ बद्ध हुआ छूटे धनंजय ताप से, तुमने इन्होंने सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में, सो लीजियो अपनी धरोहर सुख सुयस के साथ में। देखकर सुनकर मधुर शब्द, सुनकर मधुर धन शब्द को पाते प्रमोद मयूर जो,
श्री कृष्ण के सुन बचन सबको सुख हुआ भरपूर, त्यों राजा युधिष्ठिर हर्ष से सासा न कुछ भी कह सके थे। भक्त के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, आश्चर्य किया जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो भी हमें सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्ट आता है नहीं। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों के बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विशेष तुमको जानते। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव, देव हुआ वही। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है तथा है। हे तुम मात्र सर्वत्र है, हे तुम मात्र सदैव हम करता तुम्हारी ही सर्वदा हो निर्विकार। तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा हो तुम निरोह। तथापि अद्भुत सृष्ट रस्ते हो सदा आकार हीन। तथापि तुम साकार सन्नत सिद्ध ही हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम अवश्य प्रसिद्ध हो। करते तुम्हारे करते तुम्हारा ही नमन मुनि रत्न तुम ही है ऋषि सभी। सनत तुम ही को देखते हैं ध्यानमय योगेंद्र जी। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम ही आराध्य हो। कोई न तुमसे है बड़ा तुम एक सबके साध्य हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाता न रहता शेष है। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सभी शेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्त की भी कर अनिष्ठा तुच्छ उनको मानते। हे सच्चिदानंद प्रभो तुम नित्य सर्व सशक्त हो। अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। तुम ध्येय गे अजय ही निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम भक्ति विमोचन पद्मलोचन पुण्य पद्मासक्त हो। तुम एक होकर भी हो रखते अनेकों भेष हो। अद्यतनहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभूर अखिलेश हो। करता तुम्ही भरता तुम्ही हरता तुम्ही हो सृष्टि के। चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्ही दृष्टि के। हे ईश बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किया। उपहार प्रत्युपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए है क्या हमारा सृष्टि में। यह सब तुम्ही से है बनी संतत ऋणी है। हम तुम्हारे तुम हमारे हो धनी। जब दीन बंधों शौख सिंधों देव देव दया निधे। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व बंध महाविधे। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगत गते। जय जय विभो अच्युत हरे मंगल मते माया मत पते। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए। तत्क्षण अचेत
समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। बढ़कर उन्होंने हरि ने हृदय से हर्ष युक्त लगा लिया। आनंद ने सप्रेम का मानो शुभालिंगन किया। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संग्राम अति विचित्र सा। मानो सुकृति आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे। युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यों। त्रिलोक्य को ही दे रहे निर्झर, त्रिलोक्य को ही दे रहे निर्भय विजय संवाद ज्यों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यों। उत्कर्ष को सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारत वर्ष की। दुख दुस्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। कर बार बार प्रार्थना होते विदा तब हम यहीं। सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। बस सप्तम स्वर का पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद।